दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला की शोहरा आफाक फिल्म मुगले आजम किसने नहीं देखी। उस फिल्म के गाने आज भी मशहूर हैं। इंडिया में बड़ी कास्ट की और बड़ी लागत की फिल्म वो मानी जाती है। उस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला ने इतनी डूबकर अदाकारी की थी कि मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को डर बैठ गया था कि अब दिलीप कुमार, जिनका नाम असल यूसुफ खान था, मुमताज से शादी करके उसको अपने घर न ले जाएं और मेरे घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। क्योंकि मधुबाला के बाप अताउल्लाह खान के लिए मधुबाला एक सोने की चिड़िया थी। दोस्तों, मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी इंडिया और पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। लोगों की अक्सरियत ये कहती है कि दोनों की शादी हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन ना तो ये कुदरत को मंजूर था और ना ही मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को। 14 फरवरी 1933 को अफगानिस्तान में अताउल्लाह खान के घर, जिनका तल्लक एक नवाब खानदान से था, एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मुमताज जहां बेगम रखा गया। जी हाँ, ये बच्ची बड़ी होकर मधुबाला के नाम से मशहूर हुई। मुगले आजम की अनारकली बनी और दीवार में चुनवा दी गई, फिल्म में भी और अपनी जिंदगी में भी। मधुबाला जब छोटी ही थी तब से ही उनके वालिद उनको स्टूडियो ले जाया करते थे और छोटे छोटे रोल में उनकी बेटी को फिल्म वाले ले भी लिया करते थे। एक दिन जब वो फिल्म के सेट पर काम करते करते गिर के बेहोश हो गईं और उनके मुंह से खून आने लगा, तब पता चला कि उसके दिल में छेद है, यानी कि उनके दिल में सुराख है। फिर भी मधुबाला फिल्मों में काम करती रही। 1956 में जब मधुबाला बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत दोशीज़ा का रूप लिए मूवीज में काम कर रही थी, मशहूर माजी के फिल्म साज जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी के आसफ ने उनको दिलीप कुमार के साथ मुगले आजम फिल्म में कास्ट किया। और जब पर्दा स्क्रीन पर मधुबाला अनारकली बनकर नमूदार हुई तो लोगों को ये लगा कि ये सचमुच की अनारकली हैं और उन पर लता का एक बहुत ही मशहूर गाना भी फिल्माया गया। गाने के बोल थे, ये गाना आज भी उस ज़ौक़ शौक से ही सुना जाता है जिस तरह 50 की दहाई में सुना जाता था। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम जब बन रही थी तो मधुबाला और दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि वो दोनों शादी कर लेंगे। दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान था, पेशावर शहर के एक बासूल और शरीफ पठान घराने में पैदा हुए थे, जबकि मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान एक अफगानी थे। याद रहे कि पेशावर के पठान और अफगानिस्तान के लोगों के दिल नहीं मिलते। मधुबाला अक्सर दिलीप कुमार साहब को कहती थी कि सब कुछ ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा, लेकिन दिलीप कुमार मधुबाला से कहते थे, तुम्हारे वालिद चाहते हैं मैं बस उनकी ही फिल्म्स में काम करूं, इस तरह मैं उनकी ही फिल्मों तक महदूद हो जाऊं और मेरा कैरियर खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ मधुबाला के वालिद अताउल्लाह मधुबाला से कहते थे कि यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मेरे साथ वो अक्सर बदतमीजी करता है और अच्छे तरीके से बात नहीं करता। लेकिन मधुबाला को उम्मीद थी कि उनके वालिद ठीक हो जाएंगे और वो रजामंद हो जाएंगे और उनकी शादी दिलीप कुमार से कर देंगे। मगर दिलीप कुमार अक्सर मधुबाला को कहते थे कि तुम्हारे बाप को तुम्हारा पैसा बहुत अजीज है, वो कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी नहीं करवाएगा। मधुबाला अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो गई थी और एक जगह उसने कहा था कि कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी पसंद को उनके वालिदैन भी पसंद कर लें। मेरे बाप की अना और दिलीप कुमार की अना यानी कि ईगो हम दोनों को एक नहीं होने दे रही। दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में बहुत दूरियां आ गई थीं। साल था 1956 का। B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार और मधुबाला को लेकर एक नई फिल्म बनाना शुरू की। फिल्म का नाम था नया दौर। उसके लिए मधुबाला को एडवांस 30,000 रुपए दे दिए गए। 50 की दहाई में ये बहुत बड़ी रकम थी। B.R. चोपड़ा ने मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को साइनिंग अमाउंट देकर एग्रीमेंट करवाते वक्त उनको बता दिया था कि नया दौर फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आउटडोर है, जो इंडिया के शहर पूना और भोपाल में होगी। मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान ने 30,000 रुपए ले लिए और मुंबई में 15 दिन की शूटिंग करवा दी। अब जब बारी आउटडोर शूटिंग की आई तो मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान ने B.R. चोपड़ा को इनकार कर दिया और कहा कि मधुबाला आउटडोर शूटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, उसको दिल की तकलीफ है, आप मुंबई में शूटिंग कर लो तो वो शूटिंग करेगी। जिस पर B.R. चोपड़ा ने कहा, मैंने पहले ही सबसे साफ साफ कह दिया था, आपको अमाउंट देते हुए और साइन करवाते हुए कहा था कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आउटडोर है। अगर ऐसी बात थी तो आपको एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था।
आप मेरे 30,000 वापस कर दें। तब मधुबाला के वालिद ने बी आर चोपड़ा को कहा, 30,000 तो साइनिंग अमाउंट थी, वो तो वापस नहीं होगी, और जो मैं कह रहा हूँ आप वो करें, शूटिंग मुंबई में करें। बी आर चोपड़ा ने मधुबाला के वालिद से कहा, देखें आप माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब मैं मधुबाला को इस फिल्म में नहीं लूंगा, मैं किसी और हीरोइन को कास्ट कर लूंगा। दोस्तों, मधुबाला के वालिद को खतरा हो गया था कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच जो दूरियां हो गई हैं वो कहीं नजदीकियों में ना बदल जाएं, इसलिए वो आउटडोर शूटिंग के मुखालिफ थे। नया दौर फिल्म में दिलीप कुमार के साथ दूसरी जो हीरोइन ली गई उसका नाम था वैजंती माला। फिल्म बन गई, उसकी रिलीज का दिन करीब आया तो अताउल्लाह खान ने अदालत में एक अपील फाइल कर दी। ये अपील फिल्म नया दौर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा के खिलाफ थी कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, और मधुबाला के वालिद की अपील के अगेंस्ट अदालत ने नया दौर फिल्म की नुमाइश रुकवा दी। मुंबई की फिल्मी दुनिया में आने से पहले बी आर चोपड़ा वकील रह चुके थे, लॉ की डिग्री उनके पास थी, लिहाजा उन्होंने मधुबाला के वालिद पर क्रिमिनल केस कर दिया कि उन्होंने मुझसे 30,000 रुपए लिए थे और मायदा तोड़ दिया। क्योंकि फिल्म की साइनिंग अमाउंट मधुबाला के नाम पर थी तो जी आर चोपड़ा ने मधुबाला पर मायदा तोड़ने का और पैसा वापस न करने का केस कर दिया था। अब मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान के लिए एक मसला बन गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर वो ये केस हार जाते तो मधुबाला को जेल जाना पड़ता। 204 महीने तक ये केस चला। दोस्तों, मधुबाला और दिलीप कुमार को अदालत के अंदर लोग दूर दूर से देखने आते थे कि मधुबाला कैसी लगती हैं। अब अदालत ने फैसला सुनाना था कि मधुबाला और उनके वालिद अताउल्लाह खान केस जीतते हैं या फिर मधुबाला को जेल होगी। उसका फैसला दिलीप कुमार को ही करना था, क्योंकि दिलीप कुमार की गवाही यहाँ पर काम करनी थी कि वो किसका साथ देते हैं, अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का साथ देते हैं जो कि सच्चे भी थे, या मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान और मधुबाला का साथ देते हैं। अदालत ने दिलीप कुमार को अदालत में बुलवाया, उनसे गवाही ली। कटहरे में आमने सामने मधुबाला और दिलीप कुमार थे। अदालत में तिल धरने की जगह नहीं थी। सब मुंतजर थे कि अब दिलीप कुमार मधुबाला का साथ देंगे या फिर अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बी आर चोपड़ा का साथ देंगे। दिलीप कुमार ने बड़ी अदालत में मधुबाला को देखते हुए कहा कि मैं मधुबाला को बहुत प्यार करता हूँ, दिल से कदर करता हूँ, उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ, लेकिन बी आर चोपड़ा का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तोड़ा है, 30,000 वापस नहीं किए हैं, इसलिए वो कसूरवार हैं। अदालत ने बी आर चोपड़ा के हक में फैसला सुना दिया और बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर को नुमाइश के लिए इजाजत दे दी। अदालत में ही बी आर चोपड़ा ने अपना केस वापस ले लिया। इस तरह मधुबाला जेल जाते जाते भी बच गई। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत में वो खलीज पैदा हो गई जिसने उनकी बीमारी में मजीद इजाफा किया। वो लोगों को दिखाने के लिए हमेशा खुश रहती थी, लेकिन अंदर से वो टूट गई थी। खुश रहने की झूठी अदाकारी ने उनको किशोर कुमार से शादी करने पर मजबूर कर दिया। किशोर कुमार भी मधुबाला को चाहते थे। जब उनकी शादी हुई तो वो हनीमून के लिए लंदन चले गए और लंदन में ही मधुबाला की तबीयत एक दफा फिर खराब हो गई। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जी सकती हैं। इस तरह किशोर कुमार अपना हनीमून का पीरियड शॉर्ट करते हुए वापस मुंबई आ गए और फिर वो मधुबाला से दूर रहने लगे और मधुबाला ऐसा ऐसा तन्हाई का शिकार हो गई और सिर्फ 36 साल की उम्र में ये खूबसूरत अदाकारा 23 फरवरी 1969 को अपने खालके हकीकी से जा मिली। दोस्तों, मधुबाला ने मशरकी औरत होने का भरपूर सबूत दिया और अपनी जुबान तक न खोली, जान से गुजर गई, अपने बाप का सर न झुकने दिया। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर या जिन्होंने ये वीडियो देखी है, आप क्या कहेंगे? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।